नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा होलसेल दवा मार्केट है। मुजफ्फरनगर से कई राज्यों में दवाइयां सप्लाई की जाती हैं, लेकिन दवाइयों की आड़ में कुछ लोग अवैध नशे का कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी को लेकर डॉक्टर R.K. गुप्ता, जो मुजफ्फरनगर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के संरक्षक, उन्होंने एक खुला पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान एवं जनपद के जिलाधिकारी को लिखा है, जिसमें आरोप लगाया है कि जनपद में अवैध नशे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी अपना जीवन बर्बाद कर रही है। डॉक्टर R.K. गुप्ता ने जनपद के औषधि निरीक्षक पवन साकिया पर भी निष्क्रिय होने का आरोप लगाते हुए ड्रग्स माफियाओं से मिलीभगत का आरोप लगाया। हमारे संवाददाता ने इसी क्रम में जनपद के औषधि निरीक्षक अधिकारी पवन साकिया से भी वार्ता की गई। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि दोनों प्रोडक्ट प्रतिबंधित नहीं है, परंतु इनके कुछ मानक होते हैं। जिन मानकों के विरुद्ध इनको बेचता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने जनमानस से अपील की है कि अगर किसी को ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो वो हमें इसको अवगत कराएं, हम इस पर तत्परता से कार्रवाई करेंगे। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर R.K. गुप्ता। सर, कल आपके द्वारा एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है और उसमें जीरो ड्रग्स को लेके, यंग अवस्था के लोगों को लेके, नशीले पदार्थों को लेके और कुछ दवाइयों के नाम भी आपने बताए हैं। उसमें जो आपने कहा है कि देश सेवा में कहीं ना कहीं नवयुवा नशे की लत पे लग रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? जी, मैं पुनः फिर बता देता हूँ। मैं डॉक्टर R.K. गुप्ता, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कैंप में संरक्षक हूँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो ड्रग वाला जो अभियान है, उसी से प्रेरित होकर मैंने इनिशिएटिव लिया है। यहाँ बहुत दिन से जानकारी हो रही थी कि कुछ नशे का कारोबार कर रहे हैं। हम लोग समय से रहते रहते सबको बताते भी रहे, पर हमें लगा कि कुछ हमारे जो जब से DI साहब आए हैं कुछ काम कर नहीं रहे हैं। हमने DI साहब की, जैसे मैंने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि इन्होंने कहा कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, बताएं। अरे ये हम आपको स्पासमा प्रोक्सीवन कैप्सूल और फेंसिडिल सिरप या प्रतिबंधित दवाई के लिए मैं नाम क्यों बताऊं? आपका काम है, आपको सर्विस नौकरी जिम्मेदारी दी गई है मान्यवर। आप जाइए, किसके पास ये है, कौन स्टॉकिस्ट है, उसकी सेल परचेज का सत्यापन आप करिए। मैं कहाँ क्यों बताऊं ये आपको? अरे विभागीय आदमी है, आपको तो जानकारी होनी चाहिए कौन स्टॉकिस्ट है, कौन नॉन स्टॉकिस्ट है। आप जाइए, स्वयं जाइए, इसको बताने के न बताने की कहाँ जरूरत होती है। दूसरी बात है, आप कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको बताऊं और आप जाकर के उसको अपना कैश कर ले, ये मैं क्यों चाहूँ? ये आप जाइए, आपकी जिम्मेदारी है। आपको जितना बताया गया आपने उतना काम नहीं किया। आपको तो बताया, समझाया गया कई बार हमने कि साहब लोगों का उम्र आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, ड्रग ले लेकर अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, रोटी उनको मिल नहीं रही, घर में तकरार होता है। पर आज कुछ नहीं, सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा, ज़मीनी तौर पर आपको उतरना पड़ेगा। रही बात 4 महीने की, 4 महीने का समय काम करने वाले की तो 2 महीने का भी काम होता है, और 6 साल तक रहें ना करें तो कोई मायने नहीं होता। अगर आपको काम करना है तो मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे रिप्ट कुछ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई नहीं, सब मेरे केमिस्ट भाई हैं। नंबर 1 बात सुनिए, मेरा इस बात से है कि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको जिम्मेदारी का निर्वाह आपको जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। अच्छा, जैसे ये जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं ये तो पहले से संपादित हैं, पहले से चल रहे हैं। अच्छा, जैसे ये जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं ये तो पहले से संपादित हैं, पहले से चल रहे हैं और इससे पहले भी यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर रहे हैं, तो उनके द्वारा इस क्षेत्र में कैसी कार्रवाई की गई? देखिएगा, ढुलमुल नीति रही है, बहुत दिन से हम चाह रहे थे। ये भाई लोगों ने ही इसको उजागर करने के लिए कहा है। जो लोग प्रतिद्वंदी हैं, जो लोग हमारे माननीय जिलाधिकारी साहब को गुमराह करने के लिए हमारे बारे में तथाकथित कुछ लोग, मैं ही गया था जिलाधिकारी, मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसमें कोई फरबट वाली बात नहीं करता, मैं भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, ठाकुर जी कृपा से मैं जो कहूँगा सच कहूँगा। मैं खुद जाकर के कहा था कि हमारे जो DM साहब हैं इनको मैंने बताया है, सब नाम तक बताया है, जगह तक बताई है, उसके बाद इन्होंने कार्रवाई नहीं की। DM साहब के सामने जब इन्होंने फिर यही दोहराया कि साहब बताइए, माननीय DM साहब ने भी ये कहा है कि ये नाम बता करके पार्टी क्यों बने।
आपका काम है, आप करिए। रही स्पासमा प्रोक्सिवन कैप्सूल और हमारा फेंसिडिल या प्रतिबंधित दवाई की बात है, उनको जानकारी होना चाहिए, डाटा होना चाहिए कि कौन स्टॉकिस्ट है, कौन नहीं है। और हम 7 साल से डिमांड करते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि भाई कि इनके पास ड्रग लाइसेंस। अरे भाई, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या लाइसेंस होने की आवश्यकता है क्या? एक जनमानस को अधिकार नहीं है क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का? फिर भी अगर लाइसेंस की बात है तो मेरे पास लाइसेंस है या नहीं है, ये जांच का विषय है। मैं 7 साल की जो डिमांड करता हूं, अगर किसी को ये लगता है कि मेरे पास भी स्पासमा प्रोक्सिवन या फेंसिडिल है तो मेरी भी जांच होनी चाहिए। पहले मेरी जांच हो, देन उसके बाद भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको साथ साथ कहता हूं, ये जांच जो है प्रदेश स्तर के गठित टीम करके होनी चाहिए, लोकल स्तर पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप ये बताइए, आप दवा बिक्री जो हो रही है, जो 2 प्रोडक्ट बता रहे हैं, इनके खिलाफ, नारकोटिक्स के खिलाफ जो दवा बिक्री हो रही, उसके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं या डीआई साहब के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, हम डीआई साहब से अनुरोध करते हैं कि इसके खिलाफ जांच हो कि 7 साल का ब्यौरा, कहाँ फेंसिडिल बिकी, कहाँ से आई, कहाँ से कैप्सूल स्पासमा प्रोक्सिवन आया और कहाँ बिका, या प्रतिबंधित जो भी दवा, ये उनका काम है। टेक्निकल आदमी वो हैं। हमको तो जनमानस कह रहा था, इसके बाद कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं थी। शायद आप लोगों की ने शक्ति दी है, ठाकुर जी ने शक्ति दी है कि मुझको ये आवाज़ उठानी है, और मैं जब तक निष्कर्ष पर नहीं बात आएगी तब तक मैं अड़ा रहूँगा। सर, कल एक सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि जनपद में अभी आपको भी इन्वॉल्व उसमें करते हुए कहा गया है कि 0 ड्रग्स को लेकर के काफ़ी खामियां बरती जा रही हैं। इसमें आप क्या कहेंगे? मुझे भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई वीडियो, उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट के नाम भी बताए गए हैं। मैं आपके माध्यम से और उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे ना दे करके, अगर आप मुझे बताएं या मेरे उच्च अधिकारियों को बताएं नाम, अगर आप सोशल मीडिया पे भी देना चाहते हैं, आप दुकान वालों के भी नाम बताइए कि कौन लोग इस काम में शामिल हैं। हमारे को सूचना तो दीजिए, हमें सूचना देंगे तभी हम लोग कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और रही बात, इन्होंने बताया कि वो दवाइयाँ प्रतिबंधित हैं, वो प्रतिबंधित नहीं है। उसको बेचने की, बनाने की अनुमति भारत सरकार की तरफ से है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसकी अनुमति दे रखी है बेचने की। उसको बेचने के लिए कुछ अलग से नियम बनाए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति, कोई फर्म उन नियमों का पालन ना करते, उन नियमों को तोड़ता है, तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, और नियमानुसार सारी कार्रवाई निरंतर रूप से कर रहा हूं मैं। मेरे द्वारा 4 महीने का समय हुआ अभी मुजफ्फरनगर ज्वाइन किए हुए। मैंने इसके अंदर लगभग 55 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस, दुकानों का निरीक्षण करते हुए 19 लाइसेंस सस्पेंड कराए हैं और 2 लाइसेंस कैंसिल। मेरे द्वारा लगभग 65 नमूने लिए गए हैं, 67 नमूने लिए गए हैं, जिसमें से 16 नमूने मानक स्तर के नहीं पाए गए, जो कि मानक स्तर से विपरीत है। तो मैं अपनी तरफ से जितना हर संभव प्रयास कर सकता हूं वो कर रहा हूं। और अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे प्रयासों में कमी है, तो मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, और मेरा निवेदन है कि आप मेरे को बताएं कि कहां पर कौन व्यक्ति किस तरीके का काम कर रहा है। आपके द्वारा कोई भी सूचना है वो मुझे दें। अगर मैं ना कार्रवाई करूं तब आप मेरे पे आरोप लगाएं। अच्छा सर, जैसे ये 2 प्रोडक्ट बताए गए, क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग मुजफ्फरनगर में हो रही है या बाहर से? इन दोनों प्रोडक्ट की यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। यहाँ पर कोई किसी भी दवा का निर्माण नहीं हो रहा है। ये सब बाहर बन रही हैं दवाएं, और बाहर ये बिल पर ही आ रही हैं। जनपद में कई डीलर ऐसे हैं जो कि बिल पर इन्हें मंगा रहे हैं। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 844 565 7566।